जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आइए डिस्कस करते हैं 6 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। आज क्या महत्वपूर्ण न्यूज़ में आपके लिए मैं ढूंढ के लाया हूं बहुत सारा। ये वीडियो रात में अपलोड होनी थी लेकिन देर रात तक नहीं हो पाई। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहले न्यूज़ के साथ। पहला न्यूज़ ब्रिटेन से संबंधित है। ब्रिटेन इंग्लैंड कहा जाता है, जिससे इंग्लैंड जिसके हम लोग गुलाम भी रहे हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ 300 साल तक लगभग शासन किया है। 300 ईयर्स तक इन्होंने कंप्लीट शासन किया है। तो ब्रिटेन की ना न्यूज़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट बनी, वो पीएम बनी है। क्या बनी है? वहाँ की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। तीसरी महिला प्रधानमंत्री ब्रिटेन की बनी है अभी, जिनका नाम है लिज ट्रस। क्या नाम है? लिज ट्रस। जो ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ना, देखो बहुत ज़्यादा हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। ये प्रधानमंत्री बन गई, देखो कितनी खुशी इनकी ना झलक रही है। तो इनका नाम है लिज ट्रस। ये ऐसा करने वाली तीसरी महिला मतलब बन गई हैं जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पद को शोभित करेंगी। इसके पहले कौन कौन बन चुकी हैं? इसके पहले दो महिलाएं और बन चुकी हैं, उनका नाम भी पूछा जा सकता है। पहले का नाम है MT, देखिए दूसरे का नाम है TM। तो पहले का नाम है मार्गरेट टाचर और दूसरे का नाम है थेरेसा मे। मार्गरेट टाचर और दूसरे का नाम क्या है? थेरेसा मे। ये दोनों नाम याद रखेंगे। तीसरे नाम कौन होगी? लिज ट्रस, LT, मतलब लिज ट्रस, TLT करके आएगा, है ना। तो इन्होंने किसको हराया है, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आएगा कि हाल ही में लिज ट्रस ब्रिटेन की नई PM बन गई है, तीसरी PM बन गई है। इन्होंने किसको हराकर इस चुनाव में विजय हासिल की है? तो याद रखेंगे, उनका नाम है ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के इंग्लैंड के वासी हैं और भारतीय मूल के हैं। भारत मूल के मतलब भारत में जन्म लिया लेकिन रहने लगे कहाँ? वहाँ रहने लगे इंग्लैंड, वहाँ की नागरिकता मिल गई। चलिए हम आगे चलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। देखिए, आप सब लोगों ने बराक ओबामा जी को जाना होगा। बराक ओबामा को आप सब लोग जानते होंगे, भारत में आ चुके हैं। बराक ओबामा, जिनकी पत्नी का नाम मिशेल ओबामा है। तो बराक ओबामा है ना, उन्होंने अभी एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसका नाम है अवर ग्रेट नेशनल पार्क। उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी है, वॉइस मतलब दी है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? आवाज़ दी। तो आवाज़ देने की वजह से ना उन्हें जो एमी पुरस्कार होते हैं ना, एमी अवार्ड्स होते हैं, हर साल दिए जाते हैं। तो एमी अवार्ड दिया गया है। और ये सर्वश्रेष्ठ नरेटर, मतलब जो नरेटिंग करते हैं ना आवाज़, उसके लिए दिया गया। तो बराक ओबामा एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USA गॉट एमी अवार्ड 2022 फॉर नरेटिंग ए रोल इन डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन ये आएगा या आ सकता है ऐसा कि हाल ही में बराक ओबामा ने अपनी ही एक मतलब, या एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में अवर नेशनल पार्क नामक डॉक्यूमेंट्री में किस पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी आवाज़ दी जिसके लिए उन्हें एमी अवार्ड से नवाजा गया? तो उसमें 4 विकल्प होंगे। 4 विकल्प में एक विकल्प कौन होगा? बराक ओबामा। तो याद रखेंगे, बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। इस समय वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अमेरिका की? कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। अगला न्यूज़ है, भारत में किस जगह देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जाएगा? याद रखेंगे, नाइट स्काई सेंचुरी होता क्या है? देखिए, हमेशा ये ना लेह लद्दाख या ऊंचाई वाली जगह में ही लगाया जाता है ताकि वहाँ से जो आपका जो हिमालयन रीजन है, ये वाला जो रीजन है। दूसरा बात, यहाँ पर सैटेलाइट्स, यहाँ पर बड़े बड़े दूरबीन और कैमरे और इंफ्रारेड कैमरे, इन सबको लॉन्च किया जाता है। ये सब क्या करते हैं, जो आपका जो स्काई की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे धूमकेतु हो गया, जैसे एस्ट्रॉयड हो गया, जैसे मेटेओर हो गया, इन सब का जो स्टार्स हो गए, इनका मूवमेंट, इनके जो गतियां हैं, इनका जो इम्पैक्ट है अर्थ पे क्या होता है, इसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए नाइट स्काई, रात में इनकी किस प्रकार की फॉर्मेशन हो रही है, रात में किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों की डिस्कस करने के लिए क्या बनाया गया है? नाइट स्काई सेंचुरी बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया? याद रखेंगे, ये बनाया गया है लद्दाख में। अगला न्यूज है ना,
इस न्यूज़ को बस इतना ही याद रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनाया गया है, तो लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य है जो कि 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। अगले न्यूज़ के साथ चलते हैं। अगला न्यूज़ है, ये भी एक वन लाइनर न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। तो क्या है, पहला होम्योपैथी शिखर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया, किस देश द्वारा आयोजित किया गया, तो याद रखेंगे किस देश के द्वारा बनाया गया है, किस देश के द्वारा मतलब हेल्ड किया गया, याद रखेंगे। तो इसका नाम है दुबई। दुबई में तो अभी मैच भी चल रहे हैं T20, याद रखेंगे। दुबई अब आजकल ये सब चीज़ों को होस्ट कर रहा है। दुबई बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, रेगिस्तान में बसा हुआ शहर, समुद्र के आसपास वाला रीजन। दुबई UAE की कैपिटल है शायद, कि अबू धाबी है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि UAE की कैपिटल है दुबई या UAE का एक शहर है। बेसिकली एक शहर है। चलिए आगे चलते हैं। होम्योपैथी के बारे में आपने जान लिया कि पहला होम्योपैथी इंटरनेशनल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। फर्स्ट इंटरनेशनल होम्योपैथी हेल्थ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। अगला न्यूज़ चलते हैं, समर्थ से संबंधित है। एक समर्थ कुछ समय पहले ना, हाल ही में 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ मतलब चर्चा में थी, रिवॉल्व हो रही है कि हाल ही में समर्थ नामक एक न्यूज़ में थी, न्यूज़पेपर्स में देखी गई। समर्थ है क्या, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि समर्थ हालांकि न्यूज़ में थी, तो ये समर्थ है क्या। समर्थ उत्तराखंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा, उत्तराखंड का जो शिक्षा डिपार्टमेंट है ना, उसके द्वारा एक E-गवर्नेंस पोर्टल मतलब लॉन्च किया गया है। E-गवर्नेंस पोर्टल मतलब जितने भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट होंगे या काम होंगे, वो सारे एक ही जगह मिल जाएंगे और एक वेबसाइट पे होंगे और लोग ना जाके वहाँ एक्सेस कर सकते हैं उनको आसानी से। इसके लिए क्या बनाया गया, E-गवर्नेंस पोर्टल बनाया गया। उस E-गवर्नमेंट पोर्टल का नाम क्या है, समर्थ, याद रखेंगे। आगे क्या सेंटर में इस प्रकार की समर्थ नाम की कोई स्कीम चल रही है, अगर चल रही है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे उसका मतलब क्या है। आगे चलते हैं। अगला है ना क्वेश्चन, हम आपके लिए ना 6 से 7 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हम डेली आपके लिए डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि करंट क्वेश्चन बेस भी होनी चाहिए तो ज़्यादा लोगों को याद रह जाएगी। इसमें हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी सबको रखा है। चलिए देखते हैं। पहला पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, चलिए सोचिए, विचार करिए। विचार कर लिया, सोच लिया, चलो मैं बताता हूँ। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है। बिहार में मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग और इस प्रकार की पेंटिंग, सांप से संबंधित पेंटिंग भी बनाई जाती हैं, ये कागज़ में बनाई जाती हैं। बहुत चर्चित है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। अगला न्यूज है बजरंग पूनिया से संबंधित। बजरंग पूनिया हाल ही में इन्होंने राष्ट्रमंडल जो खेल हुए हैं उसमें भी पदक जीता है और इसके अलावा इन्होंने हमेशा पदक जीते हैं हमारे लिए। तो एक किस खेल से संबंधित है, मतलब किस खेल के खिलाड़ी हैं, रेसलिंग के हैं, शूटिंग के हैं, मुक्केबाजी के हैं और तीरंदाजी के हैं। तो याद रखेंगे ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। काहे के खिलाड़ी हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। अगला है, आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैव 13 एक्सप्रेस वे। देश का ऐसा पहला राज्य कौन बन गया है जिसमें 13 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं अभी तक। और ये रिकॉर्ड है अपने आप में, 13 एक्सप्रेस वे बन गए हैं भैया, बहुत बड़ी बात है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं। अभी लेटेस्ट बनने वाला कौन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो 5 दिन बाद गड्ढे हो गए थे। चलिए अगला अगला न्यूज है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, विच रूलर फर्स्ट मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल। 4 विकल्प है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक द ग्रेट और तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, हिस्टोरिकल है, एंशिएंट इंडिया का है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है, अरे तुम्हारे जुकाम। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे बताना है कि
ये जो पाटलिपुत्र का किस शासक है जिसने अपनी राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को बनाया था? ठीक है, तो याद रखेंगे 4 विकल्प हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक द ग्रेट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। चारों में से कोई एक आंसर है। ये आंसर आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं देखता हूँ कितने लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ओशियन इज़ द प्रेजेंस ऑफ रिंग्स ऑफ फायर? मतलब जो रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं, जिसे अग्नि वलय बोलते हैं, ये अग्नि वलय किस महासागर में पाए जाते हैं? चारों महासागर हैं। एक का नाम है पैसिफिक ओशियन, दूसरे का नाम है अटलांटिक ओशियन, तीसरे का नाम है हिंद महासागर, चौथे का नाम आर्कटिक ओशियन। चलिए मैं चारों के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। देखिए टोटल 5 महासागर हैं, 5 मतलब ओशियन हैं। एक पहला ओशियन है, सबसे बड़ा है, जो जिससे पैसिफिक ओशियन कहा जाता है, सबसे बड़ा है, सबसे शांत है इसलिए प्रशांत भी कहा जाता है, सबसे गहरा भी है। इसकी एवरेज जो गहराई है वो 4 किलोमीटर है, एवरेज। हालांकि इसमें एक मरियाना ट्रेंच नामक एक जगह है, जो मैंने बताया था कुछ दिनों पहले, आपको न्यूज में पूछा था कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट कौन है, तो मरियाना ट्रेंच है। याद रखेंगे जिसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर, मतलब लगभग 11 किलोमीटर गहरा है पानी के अंदर। बहुत बड़ी बात है। सबसे शांत है, सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशियन इन्होंने बनाया है। तो अटलांटिक ओशियन है ना, वो एस टाइप का जो शेप बनाता है ना, एस शेप में बना हुआ है, एस आकार का बना हुआ है। ये भी बहुत बिजी महासागर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत व्यस्त रहता है। आपने देखा होगा अफ्रीका, याद रखेंगे अफ्रीका का जो पश्चिमी सिरा और अमेरिका का पूर्वी सिरा, और मतलब ये आपका दक्षिणी पूर्वी सिरा, इसके बीच में ना एक महासागर है जो एस आकृति का है। वो एस आकृति का महासागर अटलांटिक महासागर है। और इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा मतलब ओशियन है जो किसी देश के नाम पर बनाया गया है, और वो हमारा देश भारत है। उसके और एक गौरवशाली मतलब जो मोमेंट है ना, वो भारत को मिला हुआ है। तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका के नीचे जो भी महासागर है, जो भी ओशियन है, उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। अब चौथा है आर्कटिक महासागर। देखिए रसिया के ऊपर वो जो आर्कटिक रीजन है ना, आर्कटिक साइकिल है, जिस सर्किल है, जिसमें 8 देश आते हैं। कौन कौन से 8 देश आते हैं बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम कल की न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। जिसमें आते हैं नॉर्वे, आपका स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, 4 हो गए, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, रसिया, ऐसे आते हैं। तो आप मुझे बताइएगा टोटल ग्रीनलैंड कितने हो गए होंगे 8। चलिए, तो 8 आर्कटिक देश होते हैं। तो इनके ऊपर वाला जो रीजन है ना, जहाँ पानी भरा हुआ है, बर्फ़ बनी रहती है, वो आर्कटिक सर्कल कहलाता है। इसी प्रकार एक अंटार्कटिका में अंटार्कटिका ओशियन है। तो 5 हो गए, 5 हो गए, 5। अब आपको ये बताना है कि रिंग ऑफ फायर मतलब जो अग्नि वलय, जो कहने का मतलब एक ज्वालामुखी के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मतलब जगह है, जहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा सुसुप्त हो सकते, ज्वालामुखी मतलब बॉल के अणु ना ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि अग्नि वलय सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। चलिए सोच लिया आप लोगों ने। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जापान वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिंग्स ऑफ फायर पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया है। अगला है बढ़े चलो अभियान। बढ़े चलो अभियान ना रिसेंटली न्यूज में था कि बढ़े चलो अभियान किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है, संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला न्यूज है आपका, लास्ट न्यूज है कि ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन, कितने प्यारे प्यारे सुअर लग रहे हैं देखने में। तो ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना चलाई गई है। किसके द्वारा चलाई गई? मेघालय के द्वारा। तो मेघालय के जो सीएम है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूज में है। तो के संगमा वहाँ के सीएम हैं। उन्होंने क्या किया कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है ना, जो गांव हैं, उनके पिछवाड़े मतलब बैकयार्ड में, गांव का जो ये पीछे वाला हिस्सा नहीं होता है, वहाँ पर जैसे एक आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पढ़ा होगा, एक आपका था सिटाडेल और एक था आपका नॉर्मल लोअर टाउन। तो ये लोअर टाउन है, पीछे का एरिया। तो जो पीछे का एरिया, वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं या फिर जो SC ST रहते हैं, उस टाइप के लोग रहते हैं। ऐसा ये कहना चाह रहे हैं कि उनके जो पिछवाड़े ना, बैकवर्ड गांव के जो पीछे वाला जो एरिया है, वहाँ पर सुअर पालन किया जाएगा। और जो सुअर पालन होगा ना, तो उनकी जो आपकी जो इनकम होगी ना, वो परमानेंट हो जाएगी। उससे जो सुअर पालन से जो भी पैसा आएगा, सुअर मांस भी देता है, फैट भी देता है, और भी जो चीज़ें होंगी। तो
इसको बेचकर वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, आजीविका को बढ़ा सकते हैं, परमानेंट आजीविका को कर सकते हैं। तो मेघालय में ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना चलाई गई है, पिग फार्मिंग बिहाइंड द बैकयार्ड ऑफ विलेज योजना। ये मेघालय ने इस योजना को लॉन्च किया है। चलिए, इसके साथ हमारे करंट की आज न्यूज खत्म हो जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल में जुड़े रहे, पढ़ते रहे, धन्यवाद। आसपास से थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी आ सकती है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान देते रहिए, और इन जो आंसर हैं इनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। चलिए, धन्यवाद।